देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मिथिलेश जी ने। तो सबसे पहले मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। गढ़वाल के रहने वाले मिथिलेश जी बताते हैं कि वो एक बार अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए धनबाद जा रहे थे। जिस ट्रेन से वो सभी लोग धनबाद की यात्रा कर रहे थे, वो ट्रेन उन्हें रात के 1 बजे धनबाद उतारती। वो और उनकी टीम मौज मस्ती करते हुए ट्रेन में अपना समय बिता रहे थे। दिन का समय तो बीत गया, मगर रात के 11 बजे के आसपास उनकी टीम गहरी नींद में सो गई। मगर मिथिलेश जी अभी सोए नहीं थे, क्योंकि अब कुछ ही घंटे शेष बचे थे उनका स्टेशन आने में। तभी ट्रेन सिग्नल ना मिलने के कारण एक जगह रुक गई। वो जगह बड़का खाना से कुछ पीछे थी। मिथिलेश जी अपने कानों में लीड लगाए गाना सुन रहे थे। तभी उनकी नजर खिड़की पर पड़ी, जहां उनका दोस्त राजू ट्रेन के बाहर चहलकदमी कर रहा था। मिथिलेश जी ने उसे आवाज देते हुए कहा, अरे भाई राजू, वहाँ क्या कर रहा है तू? ये कोई स्टेशन नहीं है जो तू बाहर टहलने उतर गया। चल वापस आकर बैठ जा ट्रेन में। मगर मिथिलेश जी की बातों का उनके दोस्त राजू पर कुछ असर नहीं हुआ, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर मिथिलेश जी भी ट्रेन से उतर गए और अपने दोस्त राजू की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद जब मिथिलेश जी ने पीछे पलटकर देखा तो उन्होंने पाया कि वो ट्रेन से काफी दूर आ गए हैं, मगर उनका वो दोस्त अभी भी उनसे उतनी ही दूरी पर खड़ा था। अभी मिथिलेश जी यही सोच रहे थे कि उनका दोस्त तो अपनी जगह से हिला तक नहीं, फिर वो ट्रेन से इतनी दूर कैसे आ गए कि इसी बीच उनका फोन बजा। फोन पर उनका दोस्त राजू ही था, जो उनसे कह रहा था, कहाँ है बे तू? ट्रेन में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। अब वो समझ गए थे कि जिसे वो अपना दोस्त राजू समझकर ट्रेन के बाहर आ गए हैं, वो कोई उनका दोस्त नहीं है। वो अभी वहां से ट्रेन की ओर भागने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि किसी ने उनका पांव पकड़ लिया है। तभी उन्होंने फोन पर अपने दोस्त को कहा, भाई मैं यहाँ ट्रेन के बाहर फंस गया हूँ, तुम लोग आकर मुझे बचा लो। अभी मिथिलेश जी ने कहा ही था कि उस शैतान ने उन्हें पीछे से खींचना शुरू कर दिया। जब मिथिलेश जी की नजर उस शैतान पर पड़ी तो उन्होंने पाया कि उस शैतान की शक्ल अभी भी उन्हीं के दोस्त राजू के जैसी ही है, मगर वो शैतान काफी बड़ा और डरावना लग रहा था। उसके मुंह से कुछ चिपचिपी सी चीज बहे जा रही थी। उसके हाथों पर बड़े बड़े फोड़े जैसे कुछ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर मिथिलेश जी जोर से चिल्ला रहे थे ताकि उनकी आवाज सुनकर उनके दोस्त उन्हें ढूंढ लें। और तभी उनके वो सारे दोस्त उनकी आवाज सुनकर वहां पर पहुंच गए। उनके दोस्तों के पहुंचते ही वो शैतान अचानक से वहां से गायब हो गया। फिर मिथिलेश जी के दोस्त उन्हें सहारा देते हुए वापस ट्रेन में ले आए। चूंकि मिथिलेश जी घायल हो गए थे तो वो सभी अगले स्टेशन पर उतरकर वापस घर लौट आए, वो भी बिना टूर्नामेंट खेले ही। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।